बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 2 का बहुपद प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 4 और 5 को सरल करेंगे, जिसमें कि गुणनखंड करना है। ठीक है, तो आइए देखा जाए पहले प्रश्न को। यहाँ दिया गया 12x² - 7x + 1। 12x² यानी कि x² है, x है और कुछ नहीं है, साधारण संख्या है। ठीक, तो x² के साथ वाली संख्या और साधारण संख्या का करते हैं गुणा। ठीक है, यह रफ कार्य होता है। इसका गुणा करते हैं 12 एकम 12। क्या गुणा आएगा? 12 × 1, यानी इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या आ गया? 12। अब 12 के दो ऐसे टुकड़े करते हैं कि जोड़ने पर 7 आ जाए। ठीक है, जोड़कर या घटाकर किसी तरह। ठीक, तो घटाने देखिए 7 लाना है, जोड़कर या घटाकर किसी तरह लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब दोनों प्लस होता है तो जोड़ कर ही आता है। ठीक, अगर इसमें से कोई एक माइनस होगा तो घटा कर लाएंगे, और दोनों प्लस रहेगा तो जोड़ कर। तो क्या जोड़ के आएगा? देखिए 7 कैसे लाएंगे? तो 12 का खंड क्या है? एक है 4 और एक है 3। ठीक है, यानी कि 4 × 3 = 12, और 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7। अगर दोनों को माइनस में रख देंगे तो देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो -4 और -3 का गुणा करेंगे तो 12, क्योंकि देखिए -4 और -3, माइनस माइनस प्लस, और 4 × 3 = 12। मगर जोड़ेंगे तो -4 और -3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -7, जो कि है बीच में। ठीक है, तो इस तरह खंड करते हैं। और कैसे 4 3 आया? तो ये देखिए, जो गुणा करके लाते हैं संख्या का गुणनखंड कर लेंगे। 2 से कितने बार में? 6 बार में, 2 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। ठीक है, अब यहाँ से चेक करेंगे अपने आप। कैसे? देखिए 2 दूनी 4 और 3, दो दो जोड़ा बनाना है। ठीक है, 2 अंक होने चाहिए। तो 2 दूनी 4, इसके अलावा जितने भी है सब कुछ गुणा कर लेंगे आपस में। इधर के सब आपस में गुणा करेंगे, 2 अंक बनाएंगे और जोड़कर देखेंगे 7 आ रहा है कि नहीं। तो 2 दूनी 4 और ये 3, तो 4 हो गया, 3 हो गया, जोड़ने पर 7 आ गया। अगर इस तरह नहीं करते, गलत करते, तो 2 2 3, तो क्या करते? 3 दूना 6 और 2, तो ये क्या हो गया? 6, और ये हो गया 2, जोड़ने पर क्या आ रहा है? 8, यानी कि 8 होता तो भी कर लेते। ठीक है, तो इसी तरह करना होगा। तो क्या होगा? 12 एकम 12, 12 का 2 खंड जो कि क्या ला दे? -7। तो क्या क्या आया? 4 और 3। तो पहले रफ पे करके वो खंड ज्ञात कर लेंगे। तो 12x², अब जो भी खंड ज्ञात हुए माइनस है तो जोड़ के लाना है ना, 4 3 7, तो दोनों माइनस में रखेंगे। -4x, ठीक है, -3x, क्योंकि तभी तो -4x और -3x दोनों को जोड़ेंगे तो -7x होगा, और 4 × 12 + 1। अब देखिए यह 3 थे, अब ये 4 बन गए। तो जब 4 में विभाजित हो गए तो 2 इधर और 2 इधर। अब कॉमन लेंगे इसमें से, तो यह देखिए अंक को पहले देखेंगे। तो यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो सबसे छोटा अंक कौन सा है दोनों में? 4। तो 4 से भाग दिया जा रहा है, 4 से 12 कट जाता है, तो 4 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए ABCD में, यानी कि चर पदों में, तो ये x², यहाँ पे x, तो कम संख्या कौन सी है x की? यहाँ पे है। तो यहाँ पे 1 है, यानी कुछ नहीं है तो 1, तो 1x यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक, क्या बचेगा? तो ये देखिए 4 से जब कॉमन लेते हो तो यानी भाग दे के लिखते हैं। तो 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार में, 4 × 12। ठीक है, और x यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भाग दोगे 1 तो कट जाएगा, यानी कि 1x बचा। माइनस यह 4x और ये 4x पूरा निकल गया तो 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे जब अगला गुणनखंड पता करना होता है क्या रखें, तो आपको सबसे आसान तरीका देखिए, इस वाली संख्या को, यानी कि ये जो दूसरे वाले जोड़े का पहली संख्या है, इसका -3x का। ठीक है, तो -3x, ठीक, इसका भाग देंगे 3x, यानी जो दूसरी जो पैराग्राफ में हमने निकाला था ब्रैकेट में कॉमन, उसकी पहली संख्या, यानी जो दूसरा जोड़ों का पहला और जो ब्रैकेट में रखे हैं कॉमन निकालने के बाद वो पहला का भाग दोगे। ठीक, ये ट्रिक बता रहे हैं आपको, एक प्रकार का ट्रिक है। तो कट जाएगा तो क्या आया? देखिए माइनस, और ये पूरा कट गया तो 1 आया, यानी कि बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे बगल में -1 रखना है और इसको पूरा सेम टू सेम इसमें उतार देना है। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हैं, वरना अगर कॉमन लेके ऐसा सेम लाएंगे तो आप कन्फ्यूजन में गलत कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका, दूसरे जोड़े का पहला और कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में लिखी संख्या का पहले से भाग देंगे। ठीक, और जो आया उसे यहाँ रख कर
चिन्ह के साथ, और बस इसी को सेम बगल में उतार देंगे। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन है, देखिए 3x - 1 3x - 1 निकाल लेंगे। 3x - 1 कॉमन, तो क्या बचा 4x - 1, क्योंकि जब इधर 3x - 1 निकाल लिए तो बचा 4x, इधर निकाल लिए तो -1। ये हो गया गुणनखंड। आइए देखते हैं दूसरे वाले को। तो इसमें क्या है, x² के साथ 2 है और यहाँ पर 3 है, यानी क्या हो जाएगा 2/3 6 हो जाएगा, यानी कि 2/3 6 हो जाएगा। तो 6 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, यानी कि 6 का ऐसा 2 टुकड़ा लाएंगे कि 7 हो जाए जोड़ने पर। अब कैसे हो सकता है, तो यह ध्यान देना पड़ेगा कि 6 का खंड क्या होगा। देखिए 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, और यहाँ पर 1 होता है एक गुणनखंड ना, तो इसलिए 2/3 6 और 6 और ये हो गया 1, तो 6 और 1 जोड़ने पर 7, ठीक है, और गुणा करने पर 6 कम 6। इस प्रकार आप खंड ज्ञात कर सकते हैं। यानी 7 कैसे आया, पूरा 2/3 6, तो लिख देंगे यहाँ पे 2x² प्लस 2 खंड क्या मिले, एक 6x और एक 1x यानी कि x प्लस 3, 4 हो गए, 4 टुकड़े हो गए। तो अब 2 इधर 2 इधर, उसी तरह करना है। कॉमन देखिए सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से विभाजित हो जा रहा है तो ठीक है, तो 2 से विभाजित हो गया तो यानी 2 कॉमन निकल जाएगा। नहीं होता तो दोनों का HCF लेते हैं, ठीक है। अब देखिए x² इधर x, यहाँ पे 2x पे पावर 2 है, यानी 2x का 2 बार गुणा है, यहाँ पे सिंगल है, तो ये छोटा वाला है, तो इसको निकाल सकते हैं क्योंकि यह इसके अंदर भी है। अब देखिए क्या बचा, 2x निकाले तो x बचा, और इधर से क्या बचा 2/3 6 और x निकल गया तो कुछ नहीं बचा। प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ बताया था दूसरे जोड़े का अंक, पहला अंक, ठीक है। दूसरे जोड़े का जो शुरुआती अंक है क्या है, दूसरे जोड़े में है x, और इसमें जो ब्रैकेट लिए हैं इसमें जो बचा है ब्रैकेट में वो है x पहला, ठीक है। पहला अंक जो ब्रैकेट में बचा है वो x, इसमें दूसरे जोड़े का पहला अंक x है। दोनों कटा देंगे, क्या आ गया 1, यानी जो 1 है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब +1, तो यहाँ पे +1 रख कर और इसको पूरा उतार देंगे, ठीक है। +1 रख के x + 3 उतार देंगे। इस तरह से आप दूसरी बार निकाल सकते हैं। पहले दान को कॉमन निकालेंगे और दूसरी बार ये ट्रिक लगाकर निकाल सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए 2x यहाँ से कॉमन, अभी 2 बन गए ना, कॉमन निकालेंगे x + 3, तो x + 3 निकल गया, ठीक, क्योंकि दोनों में x + 3 है। तो बचा क्या, इधर से 2x और इधर से +1, ठीक है। आइए देखा जाए तीसरे प्रश्न को। तो तीसरे में दिया गया है 6x² + 5x - 6, यानी कि 6 और 6 का, ये देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है। जब भी x² वाला गुणांक यानी कि 6x² के साथ जो अंक है वो, और बिना यानी साधारण से जो अंक है वो, दोनों अगर प्लस में है तो प्लस करके लाएंगे बीच वाला, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस करके लाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों माइनस है तो भी प्लस करके ले आएंगे। ये देखिए 6 और 6 कितना हो गया 36, ठीक है। 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब 36 का टुकड़ा करना है, क्या करना है, 36 का 2 टुकड़ा करेंगे कि 5 लाएंगे, तो 36 के 2 टुकड़े 5 नहीं ला पाएंगे, इसलिए घटा कर लाएंगे। देखिए एक प्लस में एक माइनस में दिया, यानी कि घटा कर लाना है। तो 36 के 2 टुकड़े कैसे होंगे, उसका खंड करना पड़ेगा पहले। देखिए 2 से 1 और 2 8 16, 2 से 9 बार में, ठीक है, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, और अगर एक खंड जरूरत पड़ेगा तो एक भी ले सकते हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं ना, 2 दूनी 4 और तितली की 9, यानी कि 9 और 4, 9 में से 4 गया तो 5। देखिए आ गया एक ही बार में, यानी पहले आधे आधे पे कर लिए। तो 2 दूनी 4, एक टुकड़ा ये बना, और एक तितली की 9, एक ये बना, यानी कि तितली की 9 और इसका भी गुणा करोगे तो इसमें कर सकते हैं। तो एक 9 बना, एक 4 बना, तो +5 है, तो यानी कि बड़ा वाला अंक 9 में से 4 घटाने पर 5 आ गया, ठीक, और 9 चौके 36 भी आ गया। तो इस तरह आप खंड को पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6x² उतार देंगे, यहाँ पे क्या था +5x कैसे आएगा, पहले बड़े वाले को 9x - 4x - 6, अब 4 टुकड़े हो गए तो 2 इधर 2 इधर, कॉमन क्या लेना बताए थे, छोटे अंक को देखेंगे 6, तो 6 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो 6 के 2 खंड होते हैं, एक 2 और एक 3,
तो 2 से नहीं कट रहा है मगर 3 से विभाजित हो जा रहा है, यानी कि 6 में 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों 3 से विभाजित हो जा रहे हैं तो 3 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, इधर x पे पावर 1 है, इधर 2 है, तो छोटे वाले को ही निकालेंगे ना, क्योंकि 2 निकालेंगे तो ये दे नहीं पाएगा, इसलिए सिंगल x निकला। अब 3x यानी इस अंक में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 दूना 6 और 2x है, 1x घट गया तो x। यहाँ देखिए प्लस 3 से 9 में भाग देंगे तो तितली की 9 और ये 1x ये भी 1x, तो x बच एक x था और 1x निकल गया तो कुछ नहीं बचा ना, ब्रैकेट यानी 2x प्लस 3 बचा। अब देखिए यहाँ पे क्या रखना है, तो इसका ट्रिक बताए थे कि जो दूसरा जोड़ा होता है उसमें का पहला अंक यानी -4x क्या करेंगे, -4x पहला अंक, और जो हमने कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में रखा है उसमें का पहले अंक को नीचे रख के भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए x से x कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में, और ये माइनस तो माइनस रहेगा। ठीक है, यानी कि -2, तो कुछ नहीं करना, यहाँ -2 रखना है और सेम टू सेम 2x प्लस 3 इसमें भर देना है। ठीक है, अगर इस तरह कॉमन लेंगे अपने आप तो आप गलत कर जाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक लगाइएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए ये 2 जोड़े बन गए, इसमें से 2x प्लस 3, ये 2x प्लस 3 कॉमन निकाल लेंगे, 2x प्लस 3 कॉमन, बचा क्या इसमें 3x और इधर क्या बचा -2। ठीक है, आइए देखा जाए चौथे वाले को। तो चौथे वाले प्रश्न को आप अपने से करने का प्रयास करें और इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न यानी 5वें प्रश्न को, जिसमें कि 3 घातीय प्रश्न होंगे, यानी कि घात क्या रहेगी, 3 रहेगी, त्रिघातीय बहुपद रहेगा वो, उसका गुणनखंड कैसे होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 5वें प्रश्न में दिया गया है कि त्रिघातीय बहुपद, देखिए ना यहाँ पे 1 का 3 घात है, इधर 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी त्रिघातीय बहुपद है। तो त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है तो वह सीखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें एक अपने आप कोई अंक रखना होगा इस x के जगह पर कि इसका मान पूरे का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी 0 हो जाए। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, 1 से, यानी x बराबर 1 रख कर चेक करेंगे। तो लिखते हैं x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, यानी कि जब भी त्रिघातीय बहुपद वाला आ जाएगा उसका गुणनखंड करने को तो इसी तरह करते हैं, सबसे पहले कोई एक अंक रखकर चेक करेंगे। तो x बराबर 1 रखने पर यह कार्य आप रख पर भी कर सकते हैं, रखने वाला जो रखने पर 0 आ जाएगा उसे फेर पे कर लेंगे। तो देखते हैं 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का घन, ठीक, -2 गुणे 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, 1 का घन 1 -2 गुणे 1 यानी कि 2 और -1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस वाली ये दोनों जुड़ जाएगा और ये प्लस वाला, तो 2 1 3 और ये -3 यानी कि 0। तो क्या आ गया, देखिए यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर बहुपद पद का मान 0 आता है। अतः अब देखिए x बराबर 1 है, जब 1 को इधर पक्षांतर करके x की तरफ लाएंगे तो हो जाएगा x -1। ठीक है, एक साथ मिल गया तो अतः x -1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, इस तरह किया जाता है। पहले कोई भी एक अंक रखेंगे, 0 आ गया तो उसे लिख लेंगे, और देखिए x बराबर 1 रखने पर अधिकतर पता क्या होता है, 1 या फिर -1 रखने पर 0 आ जाता है। 1 रख कर देखेंगे या -1 रख कर, तीसरा अंक होता है 2 या फिर -2, इसके ज़्यादा नहीं जाता है ना, इतने पर ही आ जाता है 0। फिर लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर आया है ना, जब इस 1 को पक्षांतर करेंगे इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा x -1, देखिए +1 था इधर आएगा इसके तरफ तो -1, यानी कि x -1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड का मतलब हो गया कि x -1 इससे भाग दे सकता है पूरी तरह से। ठीक है, x -1 इसे भाग दे सकता है पूरी तरह से। अब भाग क्यों देना है, तो देखिए गुणनखंड का मतलब जैसे कि कोई संख्या है। ठीक है, रब पर देखते हैं, ये देखिए 5 25 है, इसका गुणनखंड क्या होता है, 5 गुणे 5। मान लीजिए 18 है तो क्या गुणनखंड होता है, 2 गुणे 3 गुणे 3, ये 3 गुणनखंड हुए। तो गुणनखंड होने का मतलब 3 से इसे भाग हम दे सकते हैं,
2 से भी भाग दे सकते हैं, 5 से भी भाग दे सकते हैं, क्योंकि भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम एक गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं जिससे इसमें भाग देंगे तो यह कुछ छोटा हो जाएगा, यानी x³ है, ये त्रिघातीय से द्विघातीय बन जाएगा, फिर गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो आइए पहले भाग देते हैं, तो कैसे भाग देंगे वह देखिए। तो क्या है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो गुणनखंड यहाँ पे क्या है, x माइनस 1। x बराबर 1 रखने पर आया था ना, तो जब एक को पक्षांतर करेंगे इधर तो x के साथ रखेंगे तो x माइनस 1, ये याद रखिएगा। अगर प्लस 1 रख के आएगा तो माइनस 1 इसके साथ हो जाएगा, माइनस 1 रख के आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। x माइनस 1 से भाग देना है। तो भाग देने का नियम, आइए भाग देना सीखते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला वाला, यानी ये पहला जो अंक है क्या है, चरपद x है, इसका इसमें भाग देंगे रफ पर। ठीक है, ये रफ कार्य है आपका। क्या करना होगा, इस पहले अंक यानी x और इस वाले में यानी कि इसको ऊपर रखकर x⁻3 पे भाग देंगे। तो x⁻3 बटे x है, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x⁻2 आएगा ना, यानी कि ये जो आया x⁻2 यह यहाँ पर रख देंगे। हमेशा पहले को पहले से कटा के रखते रहेंगे, हो जाएगा। अब ये x² आ गया है, इसका इन दोनों में गुणा करके यहाँ नीचे रख देंगे। ठीक है, तो x² गुणा करेंगे तो x² गुणे x, x⁻3। अब देखिए x² गुणा 1 से करेंगे तो x² गुणे 1 यानी कि प्लस और ये माइनस, देखिएगा ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस x² का 1 से गुणा होगा तो x² ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर जब भाग में क्या होता है, घटाना होता है, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। देखिए ये प्लस में ये माइनस में, अब इस बीच वाले चिन्ह को नहीं देखेंगे, इस ऊपर वाले को और डायरेक्ट नीचे वाले को। प्लस में माइनस में कट गया, यहाँ देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है। ठीक है, इस माइनस को नहीं देखना है क्योंकि चिन्ह बदल गया, तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो घटेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो एक x² बचेगा। मगर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो बड़े जो माइनस ये 2x² ये माइनस में है, यानी कि बड़ा वाला अंक कैसा है, माइनस में, इसलिए माइनस x² आएगा। अब ऊपर के सब अंक उतार सकते हैं, माइनस x प्लस 2। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, वही तरीका करने का, इसमें का ये पहला वाला यानी कि माइनस x², अब बटे में जिसे भाग दे रहे हैं उसका पहला वाला भाग देंगे, तो कटाएंगे। देखिए x² है, एक x कट गया यानी कि बचेगा माइनस x, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस x रखेंगे। ठीक है, माइनस x रख दिए। तो अब देखिए माइनस x रखने पर इसमें गुणा भी करना है, तो इस माइनस x को रख कर गुणा करना है। तो माइनस, ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, x का x से गुणा करेंगे तो x²। देखिए माइनस x माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और ये देखिए x से 1 में गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा। अब देखिए चिन्ह बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए भाग में घटता है तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। अब देखिए यह देखिए माइनस में ये प्लस में कट गया, इधर देखेंगे तो ये माइनस में ये प्लस तो था मगर चिन्ह बदलने पर माइनस हो गया, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ जाएगा, -2x, और ये +2 उतर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ कैसे होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फिर से क्या करेंगे, वही काम, इसका पहला वाला। ठीक है, यानी कि -2x में भाग देंगे इस पहले से जिससे भाग दे रहे हैं x से, तो x से x कट गया, बचा -2, यानी यहाँ पे रहेगा माइनस में 2। ठीक है, -2 रहेगा यहाँ पर, इस -2 से इसमें गुणा करना है, तो क्या करेंगे, देखिए माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हो गया माइनस। ठीक है, और 2 और x का गुणा करेंगे तो 2x, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 2 1 का 2। ठीक है, अब देखिए चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया, तो देखिए माइनस में प्लस में कट गया और ये माइनस प्लस कट गया यानी 0 आ गया, तो इसीलिए भाग दिया जाता है कि शेषफल क्या आ जाए, 0, यानी कि ये गुणनखंड है इसका इसमें गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा, यानी हम इसको गुणे के रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम, ये जो मिला है जो प्रश्न था त्रिघातीय बहुपद, इसे हम अब इस रूप के गुणे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ लिखा जा सकता है कि x - 1
एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब हमें इसी का गुणनखंड करना है, यानी इतना ज्ञात करने के बाद इसका गुणनखंड करेंगे। तो ये तो है अलग पद x माइनस 1, इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ देखिए इसके पीछे कुछ नहीं है, 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 1 और 2 गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो यानी कि 2 का ऐसा टुकड़ा करो कि आंसर क्या आ जाए -1। तो 2 का टुकड़ा ये होगा 1 और 2। ठीक, तो 2 में से देखिए -x लाना है ना, तो 2 को माइनस में रखेंगे और 1 को प्लस में। 2 में से 1 जाएगा तो -x आएगा। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 2, ये हो गए 4 पद बन गए। अब इसको उसी तरह उतारते रहेंगे। 4 पद बन गए, कॉमन क्या लेना है वहाँ ध्यान देंगे अब। ठीक है, देखिए इसमें से x से सिंगल, यहाँ पे अंक ABC 1 2 नहीं है, इसलिए बस कुछ नहीं लेंगे कॉमन, बस x कॉमन होगा। ठीक, अब देखिए x कॉमन ले लिए, तो यहाँ 2x पे पावर 2 था, 1 निकाल लिए तो कितना बचा 1x। यहाँ पे केवल 1x था, निकाल लिए तो क्या बचा -2। अब यहाँ पे कॉमन लेने का जो ट्रिक बताए थे वो अपनाएंगे, यानी कि इसमें का पहला पद, ठीक है, जो दूसरा जोड़ा है उसमें का पहला पद, अब बटे में जो यहाँ पे ब्रैकेट में है उसका पहला पद, भाग दे देंगे तो आगे क्या माइनस में कट के 1, यानी यहाँ लिखेंगे बस -1 और सब ब्रैकेट में सेम टू सेम उतार देंगे। अब देखिए तो क्या होगा x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1। अब इसमें से कॉमन लेंगे, यानी कि इधर देखिए जो वही काम इनमें करते थे पिछले प्रश्नों में, यानी कि द्विघातीय बहुपदों द्विघाती बहुपदों का जैसे गुणनखंड करते थे वैसे गुणनखंड करना है भाग देने के बाद। आपको बस एक नया चीज़ क्या सीखना है कि क्या रख के 0 लाना है और उससे भाग देकर ये पता कर लेना है। ठीक है, ये भी आपका रफ कार्य ही है। ठीक है, रफ कार्य पे करने के बाद डायरेक्ट इस रूप में आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 कॉमन, इधर क्या बचेगा जब x माइनस 2 निकाल लिए तो इसमें बचा x, इसमें बचा -1। अब सभी को एक साथ लिख देंगे तीनों को, तो हो गया x माइनस 1, फिर x माइनस 2 और फिर x माइनस 1। यहाँ देख सकते हैं कि x माइनस 1 दोनों सेम है, यहाँ इसी को लिख दिया होगा प्लस आंसर में x माइनस 1 का होल वर्ग, गुणा सेम संख्या गुणा होगा तो वर्ग होगा, और एक ब्रैकेट में x माइनस 2, ये होगा इसका गुणनखंड। आइए देखा जाए प्रश्न 5 का ही एक और प्रश्न को करेंगे और सीखा जाए इसी तरह से। तो आइए अगले त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड करना सीखते हैं। तो इसमें देखिए सभी प्लस में दिया गया है, तो यहाँ पे इतना सोच सकते हैं कि अगर सभी प्लस में हैं और हम भी प्लस में रखेंगे x के मान को, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपका सब प्लस में आ जाएगा और 0 नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या यहाँ रखना होगा, या तो -1 रख के चेक करेंगे या तो -2 रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले -1 रख के देख लेते हैं। तो वो क्या देखेंगे रफ पर, तो आइए यहाँ पे पहले -1 रख के, यानी x के जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख कर, यानी x बराबर -1 रख कर चेक कर लिया जाए कि इसका 0 आ रहा है मान या नहीं। अगर -1 से नहीं आएगा तो -2 से चेक करेंगे, क्योंकि प्लस वाली संख्या नहीं रखेंगे, सब प्लस में है और प्लस रखेंगे तो जुड़ जाएगा, और जुड़ने पर क्या हो जाएगा 0 नहीं आएगा, सब कोई संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए -1 रखेंगे। तो -1 रखेंगे यहाँ पर, तो -1 का क्यूब प्लस 13 गुणते 1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणे -1, ठीक है, प्लस 20। यहाँ देखिए -1 आ जाएगा प्लस 13 एकम, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 13 में रहेगा। ठीक है, ये देखिए प्लस 32 गुणे और 32 और -1 का -32। ठीक है, रफ कार्य चेक कर रहे हैं एक बार, और प्लस 20, तो 20 और ये देखिए 20 और ये 32 33 सही है, यानी -1 रखने पर 0 हो जा रहा है। तो इसे क्या करेंगे -1 रखेंगे, तो लिख देंगे x बराबर -1 रखने पर, +1 रखेंगे तो जाहिर सी बात है +1 रखेंगे तो सब प्लस ही आएगा और जोड़ के बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो x बराबर -1 रखना है, तो कैसे विधिवत करेंगे देखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे, ब्रैकेट में क्यूब प्लस 13 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। ठीक है, इतना कर लिए। अब -1 का घन होगा -1 प्लस
ये देखिए 13 और ये -1 का वर्ग जो है ये हो जाएगा +1 और 13 एकम 13। क्या किए, -1 का वर्ग यानी -1 गुणे -1 +1 और +1 का 13 से गुणा किए तो 13 आ गया। फिर देखिए यहाँ पर +32 और -1, यहाँ पे वर्ग नहीं है, सीधा संख्या है, तो -1 और +32, तो प्लस और माइनस माइनस 32 एकम 32 अब +20। अब देखिए जोड़ देंगे तो क्या क्या, ये माइनस वाली संख्या, ये माइनस वाली संख्या, ये प्लस में, ये प्लस में, 20 और 10 30 3 33, यानी कि 33 हो गया प्लस में, 32 और 1 33 यानी माइनस में 33। कुल मिला के क्या आ गया 0। यानी कि लिख सकते हैं कि x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान क्या हो गया, बहुपद का मान 0 हो जाता है। अतः के आगे ये x बराबर -1 है, जब पक्षांतर इधर करके लाएंगे तो ये -1 से क्या हो जाएगा +1। अतः x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, अतः x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका मतलब x + 1 से इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि भाग चला जाएगा पूरी तरह से। तो भाग दे लेते हैं, देखिए क्या लिखेंगे x + 1, ठीक, इससे भाग देंगे x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, क्या क्या हो गया 32x + 20 13x² और x³ रख लिए। अब भाग देंगे तो सबसे पहले क्या कर बताए थे कि यहाँ का पहला अक्षर और ये पहला, इसका इसमें भाग दे लेंगे, कितना आ जाएगा देखिए x³ ऊपर रहेगा, इसमें भाग देंगे इससे, तो x³ में से एक x से भाग देंगे तो बचेगा x²। ठीक है, यानी x² आ गया। इसका गुणा करेंगे इसमें, तो x² गुणा करेंगे तो x³ मिलेगा, और इसका इसके दूसरे पद में भी इसी का गुणा करेंगे तो प्लस 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 और x² बन जा x²। चिन्ह बदल के घटा देंगे, देखिए प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे प्लस में था, ये नीचे वाला माइनस में, 13 में से 1 गया तो बच गया 12x²। ठीक है, 12x² + 32x। ठीक, अब यहाँ देखिए 12x² है, यहाँ पे x है, इस पहले से इस पहले में भाग देंगे, इस पहले के नीचे क्या रफ में करा जाता है, हम लोग क्या रफ में करते हैं कि जो 12x² है इसको लिख कर अब बटे में यहाँ का पहला वाला x से भाग देंगे, तो 12x² का मतलब क्या है 12 गुणे x, अब बटे में x का मतलब कट गया तो क्या आ गया 12x। ठीक है, तो इस 12x को प्लस में आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे +12x। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 12x का x में गुणा, 12 एकम 12, x और x²। फिर देखिए प्लस 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 12 एकम 12 और x उसी तरह। ठीक है, चिन्ह बदल के घटा देंगे, यहाँ चिन्ह बदले तो ये कट गया पूरी तरह से, और यहाँ देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो 32 में से 12 घट सकता है। कैसे घट सकता है, इसके पीछे भी x है, इसके पीछे भी x है, तो घटा सकते हैं। जब 32 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 20 और ये x। अब अगला नंबर क्या है +20, उतार लिए। फिर देखिए अगर भाग देंगे इसका इसमें इससे तो x से x कट गया, 20 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा +20। ठीक है, +20 आ गया। अब इस +20 से इसमें गुणा करेंगे तो 20 और x का गुणा होगा तो 20x, और 20 और 1 का गुणा करेंगे तो +20। चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस सब कट के हो जाएगा 0, यानी कि जब शेषफल 0 आ गया तो ये पूरी तरह से विभाजित हो गया, और ये इसका गुणनखंड, यानी कि इसका हम गुणनखंड के रूप में इतना गुणे इतना लिख सकते हैं, होता है ना इतना बराबर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 25 है और यहाँ 5 है, 5 से 5 बार में कट जाएगा तो 25 बराबर ये 5 गुणे ये 5 होता है ना, उसी तरह इतना बराबर इतना गुणे इतना, यानी इसे हम
जो प्रश्न हमें मिला है त्रिघातीय बहुपद, इस त्रिघातीय बहुपद को हम इस रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? यहाँ देखिए x + 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x² + 12x + 20 इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या था? x + 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में है x² + 12x + 20। अब गुणनखंड करना है, तो कैसे होगा? ये देखिए x² के बगल में 1 और ये 20, 20 से कम 20, 20 का 2 ऐसा टुकड़ा करो कि जोड़ने पर 12 आ जाए और गुणा करने पर 20, तो हो जाएगा 4 × 5 = 20, मगर 5 और 4 होता है 9, 12 नहीं आएगा। ठीक है, तो 20 का क्या करेंगे? हम खंड कर लेंगे। 20 का खंड 2 से 10 बार में, और फिर देखिए 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो देखिए 5 दूना 10 और ये 2, तो ये हो गया 5 दूना 10 और ये एक खंड 2, तो 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12 और 10 दूना 20 होता है। यानी कि 20 का एक खंड क्या आ जाएगा? 10 और 2। तो इसे लिख सकते हैं हम, इसको उसी तरह उतार लेंगे और इसको लिख सकते हैं x² + 10x + 2x। ठीक है, यानी इस 12 की जगह पे लिख सकते हैं 10x + 2x + 20। ठीक, अब यहाँ पे 2 और 2 4 पद हो गए। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो x + 1 क्या कॉमन होगा? ये देखिए यहाँ से x² है, यहाँ पे केवल x है, तो यहाँ पे अंक एक भी नहीं है, यानी कि सबसे छोटा अंक 1 है, तो 1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे छोटा अल्फ़ाबेट यानी x है, और x यहाँ पे स्क्वायर यानी 2x है, यहाँ पे सिंगल है, तो सिंगल वाला बाहर निकलेगा ना। जहाँ सबसे कम होता है वही कॉमन लेते हैं। ठीक, तो x कॉमन ले लिए, बचा क्या? एक ब्रैकेट में बचा x + 10। अब अगला कॉमन लेने का ट्रिक बताते हैं। तो इसका जो अगला जोड़ा है इसका 2x यानी +2x बटे में x, भाग देंगे तो क्या आएगा? +2 यानी +2 रख कर और सेम टू सेम x + 10 लिख दें। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए x + 1 एक ब्रैकेट में और यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको, ये देखिए इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है? x + 10 कॉमन हो गया। जब x + 10 निकाले तो इधर बचा x और इधर बचा +2। ठीक है, अब सभी को लिख देंगे एक ब्रैकेट में, यानी x + 1 इधर, फिर x + 10 इधर और फिर x + 2, यानी कि इस त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड इतना हो गया। यहाँ पे अगर x का मान निकालना हो तो यहाँ से देखते हैं 3 मान ज्ञात हुए, त्रिघातीय बहुपद के 3 मान, यानी अगर x बराबर -1 रखेंगे तो 0, जो कि हमने चेक करके पता किया था। ठीक, और दूसरा हो गया 10 वाले से x बराबर -10 रखेंगे तो भी 0। तीसरा हो गया x बराबर -2 रखने पर भी 0 हो गया। ठीक है, यह 3 इसके शून्य ज्ञात हो सकते हैं। अगर शून्य कहेगा तो बस जो मान ज्ञात किए हैं इसी का, यानी इस पहले वाले में से x को छोड़ के सबको पक्षांतर करेंगे -1, उसी तरह दूसरे में भी -10। शून्य ज्ञात करने को कहेगा तो इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। अब ठीक है, तो अब आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।